आप देख रहे हैं पूर्वांचल। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार को नई उड़ान केआईपीएम इनोवेशन एवं इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ। केआईपीएम टेक्निकल कैंपस गीडा गोरखपुर के प्रांगण में केआईपीएम इनोवेट्स फाउंडेशन के तत्वाधान में निर्मित इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोडा जेपी पांडेय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर केआईपीएम टेक्निकल कैंपस के चेयरमैन आर.डी. सिंह, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब केटीयू लखनऊ के प्रमुख महीप सिंह, प्रबंधक इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब केटीयू लखनऊ वंदना शर्मा, प्रबंध निदेशक विनोद कुमार सिंह, प्रबंधक सुनीता सिंह, निदेशक डा मोजाहिद रियाज खान, निदेशक फार्मेसी डा जय नारायण मिश्रा, निदेशक मैनेजमेंट डा दीपक कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। आप सबका हम केआईपीएम कैंपस में स्वागत करते हैं। ये इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का आज शुभारंभ माननीय कुलपति महोदय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पूर्वांचल में युवाओं को नवाचार की तरफ जो है उत्साहित करना, उनको प्रेरित करना। पूर्वांचल में ये पहला इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर है। अभी तक यहाँ नहीं था, किसी भी कॉलेज में नहीं है, ये पहला है। इसलिए हम लोगों ने माननीय से अनुरोध किया कि ये आपके कर कमलों द्वारा इसका जो है लोकार्पण किया जाए। तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने तुरंत ही आपने स्वीकृति प्रदान कर दी। दोस्तों, यहाँ से जो भी छात्र और शिक्षक यहाँ जुड़ेंगे वो नए नए नवाचार जो उनके अंदर एक विचार आएगा उसको मूर्त रूप देने के लिए ये इनोवेशन सेंटर बना है। हम सभी शिक्षकों और छात्रों को हम ये हमसे अनुरोध करेंगे कि इस इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर तभी सफल होगा जब उनकी सहभागिता होगी। वो आए और अपने अंदर जो आइडिया है उसका मूर्त रूप दें। बहुत इन्हीं बातों के साथ हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभारी हैं। सबसे पहले तो केआईपीएम के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर इस पूर्वांचल में आपने प्रारंभ किया है। और जैसा कि आपने बताया कि पूरा जो पूर्वांचल है इससे लाभान्वित होगा, हमारे छात्र लाभान्वित होंगे और हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी इनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और उसकी आवश्यकता इसलिए है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना पूरा होना है, सभी का सपना है, आप लोग भी पत्रकार बंधु सभी चाहते हैं कि हम देश विकसित हो, मजबूत देश हो और कोई हमको झुका ना पाए, ऐसी देश की परिकल्पना हम लोगों ने करी हुई है कि 2047 तक हमको ये माइलस्टोन अचीव करना है। तो अगर आप माइलस्टोन इस तरह के अचीव करना है 2047 तक, तो सभी जगहों से प्रयास शुरू होना चाहिए। और जैसे पूर्वांचल से आपने प्रयास शुरू किया है और ये निश्चित रूप से एक परिवर्तन लाएगा और एक छोटे से प्रयास से और धीरे धीरे ये प्रयास बड़ा होता जाएगा। अभी 15 स्टार्टअप हैं इस इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। एक समय ऐसा आएगा जब ये 1500 और 15,000 स्टार्टअप होंगे, तब ये परिवर्तन आपको दिखेगा। और निश्चित रूप से जिस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और उससे लाभ मिलने वाला है छात्रों के लिए हम लोगों ने भी किया। संस्थान में भी 2 क्रेडिट का एक कोर्स चलाया है। 2 क्रेडिट हर साल उस बच्चे को मिलेगा जो इनोवेशन स्टार्टअप पर काम करेगा। जैसे आप बच्चा खेलता है ना, खेलते खेलते उसको 2 क्रेडिट हम देने वाले हैं। ये एक कल्चर परिवर्तन करना है, क्योंकि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, प्राइवेट नौकरी के भी एक लिमिटेशन होंगे। और प्राइवेट नौकरी भी धीरे धीरे जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, उसकी चुनौतियां आ रही हैं, वो निश्चित रूप से वो भी कम हो जाएंगी। तो ऐसे केस में ये जो प्रयास है स्टार्टअप का, इसी के माध्यम से जो भी आप जिस भी एक देश का नाम लीजिए जिसके आप कहते हैं ये विकसित देश है, उसमें स्टार्टअप की क्या भूमिका है आप इसका आकलन कर सकते हैं। कंटेंट अवेलेबल है गूगल में, कोई भी चीज़ डालिएगा। तो मैं किसी देश का नाम नहीं लूँगा, बट ये बताऊँगा कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके माध्यम से स्टार्टअप एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है।
और इसी इकोसिस्टम से देश का विकास होना है और हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। KIPM के इस पहल पर कितना सपोर्ट रहेगा आपको? नहीं, विश्वविद्यालय का पूरा सपोर्ट रहेगा। अभी जैसे 15 स्टार्टअप हो गए हैं, इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है और इनका सेक्शन 8 कंपनी है। तो अभी इसमें राज्य सरकार और विश्वविद्यालय राज्य सरकार के माध्यम से पैसे दे रहा है। तो अभी 2.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर की मैचिंग ग्रांट हम देते हैं और 1.5 करोड़ रुपया ऑपरेशनल ग्रांट देते हैं। 30 लाख रुपये पर एनम 5 साल के लिए देंगे। 5 साल के बाद जो ये सेक्शन 8 कंपनी है वो खुद ही सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगी और बहुत सारे जैसे स्टार्टअप्स हैं अभी जो बच्चों ने फैब लैब में लगाया हुआ था, इससे वो पैसे अर्न कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी आपकी पैसे अर्न करेगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये देखिएगा, मैंने बताया ना आपको, आज आपको 15 दिख रहे हैं, 1500 होंगे, 15,000 होंगे और ज़्यादा होंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो आपकी स्टार्टअप कंपनी है वो रेवेन्यू इतना होगा कि संस्थान के पास उतना रेवेन्यू नहीं होगा जितना इनकी स्टार्टअप कंपनी के पास होगा। सर, अभी हमने देखा इसमें छात्रों ने बहुत अच्छा बनाया, ड्रोन बनाया है, बल्ब का इनोवेशन किया है। तो क्या किसी और कंपनी जुड़े जिससे और बेहतर होते और आय आ सके? इनोवेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। नहीं, देखो, आप इनोवेशन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो तो जो सरकार दे रही है, विश्वविद्यालय दे रहा है। विश्वविद्यालय ने एक अभी हम लोगों ने स्कीम लॉन्च की है कि जो इन छात्रों का पेटेंट होगा वो यूनिवर्सिटी का पैसा देगी, पेटेंट का पैसा देगा, ठीक है ना। दूसरा, जो कोई आइडिया है उसको हम कमर्शलाइज करने के लिए इनको कुछ असिस्टेंस देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस। धीरे धीरे क्या होता है, एक अचानक आप नहीं बढ़ा कर सकते कि आप कहते हैं साहब इतना पैसा देंगे। बैंक दे रही है, सिडबी दे रही है, भारत सरकार दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, तो इनको पैसे की दिक्कत नहीं है। अभी जैसे सीएम युवा जो कार्यक्रम, अभी उद्यमी सीएम युवा उद्यमी, वो मैं उसका पार्ट हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि सरकार भी आपको प्रमोट कर रही है कि आप इतना पैसा लीजिए। चुनौती स्टार्टअप्स के पास होती है। 100 स्टार्टअप्स में 90% स्टार्टअप्स फेल की तरफ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने काम बंद कर देना है। तो जो 10% है वही आपको बहुत ज़्यादा लेके चले जाएंगे। तो हमको छात्रों को पैसा की दिक्कत ना हो, उसके लिए सभी लोग सभी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय भी प्रयास कर रहा है और विश्वविद्यालय ने, हम लोगों ने 150 करोड़ रुपए की एक निधि बनाई है इसी पर्पज़ के लिए कि जो जहाँ पे आइडिया आएगा उसको हम लोग काम